अगर आप पूरे यूपीएससी को हेड कर पाते जी, आप पूरे सिस्टम में क्या चेंजेस लाते सर? पूरे सिस्टम में। आई एम श्योर दिस इज समथिंग यू थॉट अबाउट एट सम पॉइंट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, पहली बात, यूपीएससी सच में एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु का मामला नहीं। आप ये जानते हो कि आप देश के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो इस डोमेन के ना, तो जो आप मैं बोलोगे बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। और मुझे ये भी ध्यान है कि 2014 के मूवमेंट में मैंने यूपीएससी के खिलाफ खूब जम के बोला था, टीवी चैनल से बोला था, कहा था कि यूपीएससी इज नॉट ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, डिवाइन नहीं है। पर यह बात सही है कि यूपीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है, जब आप सिस्टम चलाते हैं तो दिक्कतें अलग होती हैं। सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। सिंस आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ माय ओन, हम लोग 1500 लोग काम करते हैं दृष्टि में, हम लोग मिलकर चलाते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि आलोचना करना इतना आसान काम है, आप कोई भी एक लूप होल ढूंढेंगे, आलोचना कर सकते हैं। पर सिस्टम को चलाना इस तरह से कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हेन आई एम्पैथाइज विद द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एज वेल, तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जनरली वो कोशिश करते हैं चीजें ठीक रहें, एक्सेप्ट कभी कभी उनके कुछ मेंबर्स की राय ऐसी होती है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। जैसे 2008 से 14 के बीच में यूपीएससी में बहुत चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जो मैं आज तक मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। उनमें कई चेंजेस सीधे इंडियन लैंग्वेज के खिलाफ थे, नहीं होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? शहर का बच्चा, गाँव का बच्चा, किसी को नुकसान क्यों होना चाहिए? पर जब आप कुछ ऐसी चीजें इंड्यूस करते हैं जो सीधे किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल उठता है कि ये गलत अप्रोच है आपकी। तो यूपीएससी इन जनरल इज अ गुड इंस्टीट्यूशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनको प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स का जो मानिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है और जो फोबिया बच्चों के दिमाग में, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। इतना मैथ्स जितना यूपीएससी के पास चाहिए, आईएएस को कितना मैथ्स चाहिए भाई? क्यों उसको बहुत गहरे प्रश्न मैथ्स के आने चाहिए? उसको इतना आना चाहिए कि वो टेबल्स, ग्राफ बना सकता हो, समझ सकता हो, कैलकुलेशंस कर सकता हो, कोई रिपोर्ट आई है कैलकुलेशन से चेक कर सकता हो, उसकी कैलकुलेशंस फास्ट भी हो, यहाँ तक समझ में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, डेटा सफिशिएंसी देख सकता हो, डेटा मैनिपुलेशन तो नहीं, लेकिन डेटा एनालिसिस कर सकता हो, ये सब पूछ लीजिए। लेकिन जानबूझ के इतना मुश्किल बनाना कि वो केवल वही लोग कर सके जिनका मैथ्स बहुत गहरा है, इसकी जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जरूरी है भाई, अब वो पूछ ही रहे हैं। और सरप्राइजिंगली सी सेट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स और एक है डिसीजन मेकिंग। उस पर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे 4-5 साल से। जबकि व्हेन यू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। उस पर सवाल नहीं पूछ रहे, एक भी नहीं पूछ रहे सवाल। जब भी पहले 10 सवाल आते थे, 10 से 9 हुए, 8 हुए, उसके बाद 4-5 साल से 0 है। तो मुझे लगता है कि फोकस को लेकर थोड़ा देखना है। मेंस उनका जनरली इस समय ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी और इवैल्यूएशन में मॉडरेशन, स्केलिंग सारे सब्जेक्ट्स के बीच में, मीडियम्स के बीच में, मुझे लगता है कि स्केलिंग के मामले में थोड़ा सा वो कमजोर है। मीडियम्स के बीच में वो हो सके तो अच्छी बात है, किसी को फायदा ना पहुंचे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचे, बेसिक बात चल रही है। इंटरव्यू इज सो सब्जेक्टिव। इंटरव्यू के लेवल पर तो मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, या तो रिसोर्सेस की दिक्कत है या पॉलिसी पैरालिसिस है। आप सोच के देखिए, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मैं तो करीब 70-80-100 बच्चों को जानता हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ पैनल्स हैं, 2 इंटरव्यू पैनल्स ऐसे थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका भी, उनमें जो गया उसकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि वो वही सैडिज्म है, पता नहीं क्या है, अपनी कोई कुंठाएं हैं, बच्चों को नंबर देते ही नहीं है जी। आप सोचिए कि 6-7 पैनल्स यूपीएससी में इंटरव्यू के, उनमें से एक पैनल ऐसा है जिसमें एक बच्चे को एवरेज मार्क्स 170 के आसपास मिल रहे हैं, और एक अच्छा बच्चा वहां जाएगा तो मान लीजिए कि 190 ले लेगा, वही बच्चा गलती से दूसरे रूम में चला जाएगा तो 150 लेके आएगा। और 40 नंबर का डिफरेंस यूपीएससी का मतलब होता है कम से कम 400 रैंक का डिफरेंस। एक नंबर पे 10-10 रैंक होते हैं यूपीएससी में, इतना सब्जेक्टिव है। फिर मैं वो कहूंगा, वो कोशिश करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, अच्छा एवरेज सब पैनल्स की ऑलमोस्ट सेम आ जाती है, बस डिफरेंस का है डेविएशन में। अगर एक बोर्ड में सबको 160, 180, 160, 180, 170, 170 मिल रहे हैं और दूसरे में 130, 210, 125, 205 ऐसे मिल रहे हैं, एवरेज सेम आ गई जी। लेकिन आप किसी बोर्ड में जाएंगे तो 170 के ऊपर जा ही नहीं सकते, किसी में आपको 200 प्लस का स्कोप मिल जाता है, किसी में 130 पाने का रिस्क हो जाता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अगर यूपीएससी मुझसे खैर पूछते नहीं, बोलो, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार पूछे मुझसे कभी, अगर पूछे तो। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है। वो सिंपल सोल्यूशन है, आप 275 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप 100 के 3 कर लीजिए जी, 3 पैनल्स में इंटरव्यू करवा दीजिए। रिसोर्सेज की दिक्कत है, कुछ और मेंबर्स लाइए, टाइम बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए भाई, ये देश का भविष्य है, किसी बच्चे का भविष्य है। आप केवल कुछ रिसोर्सेज बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आईएएस बना देंगे जो अगले 35 साल तक परेशान करेगा आपको। इससे बेहतर है कि आप 3 इंटरव्यू ले लीजिए, या एआई लाइए एक ही इंटरव्यू में, एक एआई बॉट लाइए जो हो सकता है इंटरव्यूअर्स को रिप्लेस कर सके।